प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे संत महात्मा अपने भक्ति में लीन रहते हैं और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। केवल प्रभु भक्ति में ही उन्हें रस मिलता है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु महात्माओं को बुलाया। सब खाना खा चुके पर घंटा ना बजा। सोचा कि भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया, लेकिन फिर भी घंटा ना बजा। आखिर अर्ज की कि भगवान, आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक निम्न जाति का साधु है, उसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त जंगल में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं। उसको बुलाओ और भोजन खिलाओ, तब आपका यज्ञ संपूर्ण होगा। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था, इसलिए उन्होंने खुद जाने के बजाय अपने एक दूत को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियाँ गुड़ पर मंडराने लगती हैं, ऐसे ही जब उस महात्मा को इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो वह भी खुद ही भोजन करने के लिए आ जाएगा। पर महात्मा ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। अब पांडव उस महात्मा को लेने के लिए गए और कहा कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 101 अश्वमेध यज्ञों के फल देते हैं। वे कहने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा है और आप 101 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। वह बोला कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए, लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। आखिरकार हार कर वे वापिस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं सुपच को लाती हूँ, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव पानी लाई, अपने हाथों से प्यार से खाना बनाया, फिर नंगे पांव चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज की, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या पर्ण है। कहने लगे कि महाराज, मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर 101 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ, उनमें से 101 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर महात्मा सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजन को एक साथ मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों में अव्वल नंबर पर थी। दिल में कहने लगी कि आखिर अपनी औकात दिखा दी, इसे खाने की क्या कद्र। अलग अलग खाता तो इसको पता चल जाता कि द्रौपदी के खाने में क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तब भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, अब क्या कसर है? भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। द्रौपदी को पता नहीं था कि सुपच ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जानबूझकर ख़त्म किया है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं, या अपनी सूरत को खाना खाने से पहले अंदर ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन या मीठा या फीका, रूखा हो या सूखा, चाहे कैसा भी हो, उनको स्वाद का पता नहीं चलता।
जब द्रौपदी ने क्षमा मांगी, अपना मन शुद्ध कर लिया, तो घंटा बजा। मालिक को केवल भक्ति और नम्रता ही प्यारी है। उसके दरबार में जाति पाति की नहीं, प्रेम और भक्ति की कद्र है। पलटू साहब जी भी अपनी बानी में कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। हमारे भी बाबा जी को हमारी केवल भक्ति से प्यार है, तभी वह हमें दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठकर भजन सिमरन करने की शिक्षा देते हैं और हमें अच्छे कामों में लगने के लिए कहते हैं। साध संगत जी, हमें भी चाहिए बाबा जी की शिक्षा से हम भी कुछ सीखें और अपने जीवन को उल्टी सीधी चीज़ों में ना लगाकर भजन सिमरन में लगाएं, ताकि इस जीवन से छुटकारा पाकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाकर हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ हमेशा रह सके। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साखी को लाइक ज़रूर करना जी।